गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 6। हम लोग देख रहे थे गिल्लू, है ना, लेसन नंबर 14। और वहां तक देख रहे थे कि जब गिल्लू को लगता था कि महादेवी वर्मा उसकी ओर नहीं देख रही हैं, तो आ करके वो लिख रही है टेबल पर, तो नीचे पैर में टच करता था, तो अचानक तो थी क्या है, और तब तक जो है जाकर के दरवाजे के पर्दे पर अप डाउन बड़ी तेजी से करने लगता था। और वह तब तक रुकती नहीं थी जब तक महादेवी खुद जा करके उसे पकड़ती नहीं थी। पकड़ करके प्यार करती थी, तब शांत होता था, तब वो शांत हो जाती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त तो सारा लघु गात मतलब छोटा शरीर, इतनी छोटी से तो थी, वो कभी कभी क्या करती थी महादेवी, उसको पकड़ करके लंबा लिफाफा में बंद कर देती थी, इन्वेलप में। अब वो क्या करता था, पिक्चर में दिया हुआ है देखो, वो लिफाफा का जो ओपन करने वाला एरिया, तो वहां दोनों पैर ऐसे पकड़ करके इसे करके देख रही है, पिक्चर में देखो, है ना, कितना मजा आ रहा होगा। और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता है। इतने छोटा सा तो बॉडी है, सब लिफाफा के अंदर बंद। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। घंटों महादेवी लिख रही है, आइए देख रहा है, घंटों। सोचो कितना पेशेंस है। बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। अब भूख लगने पर चिक 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 चिक, वो अपनी आवाज में भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। भूख लगी, चिक 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 करना शुरू कर दी। महादेव समझ जाते इसको भूख लगी है, काजू वगैरह दे दिखाने के लिए, और उसी अंदर में रहते हुए हाथ से इसे निकाल करके कुतरने लगे। क्या कितना प्यारा लगता होगा। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। 1 साल 1 ईयर कंप्लीट हुआ। नीम चमेली की खुशबू से मेरे कमरे में मंद मंद आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। बसंत आ गया, 1 साल लगभग पूरा हुआ। खुशबू फूलों की आने लगी। बाहर वाली गिलहरी को पता लग गया कि इस रूम के अंदर भी महादेवी के पास एक गिलहरी है, मेरा दोस्त है। अब वो जो है खिड़की के किनारे आकर के चिक 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 करने, अपने दोस्त को ले चलो जरा बाहर, जरा फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, या पेड़ पर उछल कूद करें, अपनी भाषा में बुलाने लगता था। लेकिन यहां तो है, क्या हुआ कि नेट लगा हुआ जाली, बाहर कैसे जाए। देखो महादेवी कितनी करुणामयी है। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। और यह भी गमले से, टेबल से उतरकर, यहां नेट लगा हुआ, इधर से बाहर की गिलहरी चिक 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 कर रही है, इधर से गिल्लू बोले कहां तुम भीतर, और बाहर आओ, जरा चलें डाल पर उछलने कूदने खेलने के लिए। गिल्लू कहता था कैसे जाएं, देखो नेट है, बड़े मुश्किल है। और रोज वो लोग पहुंच जाए बुलाने के लिए, जैसे तुम्हारे दोस्त पहुंच जाते हैं चलो क्रिकेट खेलने के लिए। तो महादेवी वर्मा को लगा कि शायद वह अपने दोस्त उसके साथ खेलना चाहता है। तो वह क्या की, मैंने कीले निकाल कर, मतलब कांटी, जो नेट ठोका हुआ रहता था खिड़की में, कील निकाल दिया, कांटी निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया, एक कोना जो है उसको ओपन कर दिया, इतना छोटा सा तो था ही। और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच मुक्ति की सांस ली, और उस छेद से बाहर निकला अपने दोस्तों के साथ। खूब उछला कूदा, पेड़ों पर घूमा फिरा, पार्क वगैरह घूमा, है ना, थोड़ा इधर उधर। और महादेवी को लगा कि गिल्लू शायद अब बहुत खुश है अपने दोस्तों से मिलकर के, उसका अपना दोस्त ही मिल गया, बाहर भी घूमने फिरने लगा, बहुत खुश है।
इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब इतना छोटा सा जीव है। अब महादेवी के पास तो मैं नहीं बता, बहुत करुणामयी, जिस किसी पशु पक्षी जानवर को तकलीफ में यह देखती थी उठा के घर ले आती थी। इनका घर चिड़िया खाना बना हुआ था, घर भी, स्टडी रूम भी चिड़िया खाना। जैसे अभी टेबल पर क्लास ले रहे हैं तो टेबल पर, जिस टेबल पर पढ़ती लिखती थी वहां तो कबूतर है, तो तीतर है, तो बटेर है, तो मोर है, तो कुत्ता है, नीलू, लूसी, घर भरा रहता था। अब पीछे जो जगह खाली उसमें तो पूरा नेट लगाकर जैसे चिड़िया खाना में रखते वैसे बना दी थी वह। तो घर में बहुत सारे पालतू पशु छूटते थे। अब पता नहीं, दीदी के डर से कोई छूटा नहीं था किसी को, लेकिन पता नहीं कौन कब टप, एक इतना छोटा सा तो था, टप से खा लेगा कोई। बचाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए महादेवी को बड़ा ध्यान देना पड़ता था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। नेसेसरी बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट सब है, इसलिए अपना स्टडी रूम को बंद करके रखती थी। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने कॉलेज में जाती थी पढ़ने नहीं पढ़ाने, कॉलेज की प्रोफेसर थी। कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के रास्ते से अंदर आकर मेरे पैर से सिर तक दौड़ने लगा। कॉलेज जाती थी तो कमरा बंद करके, नेट खुला हुआ है, और गिल्लू को पता था कि महादेव वर्मा 4 बजे कॉलेज से आ जाएंगी। जैसे दरवाजा खोलती थी वह छेद से भीतर आकर के दीदी का पैर टच करने लगती थी प्यार से, और उसकी साड़ी पर चढ़ना उतरना शुरू प्यार से, है ना। और तब से यह रोज का काम हो गया। जब महादेवी कॉलेज से आती थी उसको पता हो गया कि इतने टाइम में वो आती है, उतने टाइम तक वो बाहर खेलेगी, और उसके बाद आकर के फिर दीदी के पैर छू करके ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा, मुझे चौंकाने के, सरप्राइज देने के लिए, है ना। गिल्लू जो है महादेवी को सरप्राइज देने के लिए क्या करता था, मुझे चौंकाने की इच्छा ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। आदमी की तरह वह भी सरप्राइज देने लगा। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, अपने आप को हाइड कर लेता। कभी पर्दे की चुन्नट, चुन्नट मतलब जो झालर टाइप का बन जाता है ना, तो उसमें छिप जाता था। कभी सोनजोही की पत्तियों में, सोनजोही जो पौधा है फूल का, उसके जाकर के वहां छिप जाता था, ताकि महादेव वर्मा आएगी तो ढूंढेगी गिल्लू कहाँ है। बोले मैं यहां हूं। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, बोले उनके पास, और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। मैंने सबको बराबर प्यार करती थी, अपने बेटे की तरह, अपनी बेटियों की तरह, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं होता। मैंने महादेवी को याद नहीं है कि उसकी थाली में उसके साथ बैठकर कोई भी पशु पक्षी खाया होगा, ऐसा याद नहीं। लेकिन ये गिल्लू महादेवी की थाली में बैठकर खाता था, थाली के बगल में बैठकर खाता था, उसके साथ खाता था। देखिए, गिल्लू इसमें अपवाद था, यानी एक्सेप्शन था। यानी गिल्लू ऐसा नहीं था कि उसके थाली में बैठकर ना खाए, थाली के पास बैठकर महादेवी के साथ खाता था। कैसे, देखिए, मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता, डाइनिंग टेबल पर हाजिर है, और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। वो थाली में ही बैठ जाएगा, इतना छोटा था, थाली में बैठ। बड़ी कठिनता से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, वो थाली में बैठेगा। बड़ी मुश्किल से महादेव उसको सिखाए कि थाली में नहीं बैठना चाहिए, थाली के बगल में बैठना चाहिए। टाइम लगा, लेकिन महादेवी सिखा दी। गिल्लू सीख भी गया। बैठकर वह मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। हम लोग कहते हैं नहीं सीखेगा, देखो सीख गया।
महादेवी जैसे रहेगी तो सीखना तो आसानी है। काजू उसका प्रिय खाद्य था, वो काजू बड़ा इंटरेस्ट से खाता था, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। नहीं खाएंगे, जाओ काजू ला। और अगर काजू ना देती थी कुछ दिनों तक महादेवी, तो दूसरा खाना नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल। और दूसरा जब देती थी तो झूले से बाहर फेंक देता था, नहीं लेंगे जाओ। जैसे तुम लोग खाना पसंद ना आए तो फेंक देते हो, नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल। गिल्लू भी करता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मोटर से एक्सीडेंट हो गया, 4 व्हीलर से, कॉलेज जाते आते समय। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता तो महादेवी तो आती नहीं थी। गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता, क्योंकि तो हॉस्पिटल में थी। तो गिल्लू सोचता था कि महादेवी आ गई, दौड़ता था दरवाजे के पास, देखता था वो नहीं है, तो फिर बैक हो जाता था अपने झूले पर जहां उसका हैंगिंग घोंसला था, हैंगिंग रेसिडेंस। सब उसे काजू दे जाते, क्योंकि महादेव बोल रखी थी काजू बहुत चाव से खाता है, काजू दे जाते। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, नहीं खाया था। एक काजू को भी छुआ तक नहीं था गिल्लू। क्यों? महादेवी कहां गई? जिससे पता चलता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। जब बहुत ज्यादा भूख लगती थी 1-2 खा लेता था, उसके बाद नहीं। क्यों? महादेवी की चिंता थी, कहां गई। आप कल्पना कर सकते हो कि एक छोटे से पशु में महादेवी के प्यार को पहचानने की कितनी क्षमता थी कि महादेवी को ना देखकर वो खाना पीना कम कर दिया। हम कैसे कह सकते हैं कि जानवर को बुद्धि, विवेक, उसमें भावनाएं नहीं होती है? ऐसा नहीं कह सकते, यह प्रमाण है। तो आइए अब अगले शेष भाग को फिर अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।